सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बड़े महंगे महंगे शैम्पू, बड़े बड़े महंगे साबुन, परफ्यूम, हो सकता है शरीर में बड़ी अच्छी सुगंध भी आए, बड़ा अनुकूल भी आप महसूस करें, बड़ी अनुकूलता अनुभव में आवे, लेकिन सच बताऊं वह अनुकूलता क्षणिक है। आप ईमानदारी से बताना, आप कहते हो महाराज महंगा साबुन लगाएं, क्यों नहीं, वो तो बहुत काम आता है, शरीर को सुगंधित बनाता है। अच्छा चलो, अगर मान लेते हैं महंगा साबुन आपके शरीर को सुगंधित बनाता है, तो एक बार लगाने के बाद दोबारा लगाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? अगर वो सुगंधित बना सकता है तो एक बार लगा लिया, बन गए, फिर दोबारा क्यों? क्योंकि वे परमानेंट व्यवस्था नहीं है, क्षणिक है। परफ्यूम आप डालोगे 24 घंटे बाद खत्म, अब फिर से लो, ये परमानेंट व्यवस्था है ही नहीं। तन को आप अगर वस्त्र देकर सुंदर बनाना चाहो, चलो ठीक है, आप वस्त्र देकर सुंदर बना सकते हो, परंतु वस्त्र फट गया, फिर दूसरे की कामना, दूसरा भी फट गया तो तीसरे की कामना। वस्त्र से शरीर को सुंदर बनाने लेना भी परमानेंट व्यवस्था नहीं है ना, हो ही नहीं सकती। आजकल सबसे ज्यादा फैशन तो बालों का चल चुका है साहब। हाँ, कैसे कैसे तरीके से लोग बाल बना बना करके और फिर अपनी सुंदरता बनाते हैं। हाँ, जिसके बाल हैं उन्हीं के पास बवाल है। हाँ, अब जिनके हैं ही नहीं तो फिर काहे का बवाल हो। हाँ, हमारे तोता महाराज बैठे हुए आज चकाचक, आज तो बड़े दिव्य रूप में लग रहे, जरा दिखाओ भैया इनको, है आज तो अद्भुत रूप है, देखो कोई बवाल ही नहीं है इनकी जिंदगी में, सब टल गया साहब। हाँ, जो भी था भी वो सब टाल दिया है। प्रेम से बोलो जय महाकाल। हाँ, वो तोता महाराज हैं तो ये तोता उड़ा के ही आए हैं, तोता उड़ाने का भजन भी गाते बड़ा सुंदर। वो मुझे देखो याद नहीं क्या है भजन, तोता उड़ जाएगा लेकिन कैसे, क्या करेगा तब उड़ेगा, है? इस तोते के करो मजूरी, रोज खिलाओ हलवा पूड़ी, कर लो जतन हजार तोता उड़ जाएगा। आहा, अच्छा नहीं उड़ेगा भी नहीं, लोग कह रहे हैं आज तक उड़ा नहीं, तो हमने कहा उड़ेगा भी नहीं और उड़ना भी नहीं चाहिए। मन में भगवान के नाम का तोता तो हमेशा बिठा के रखो, ताकि आपके जीवन में उद्धार बना रहे आपका। और सच बताऊं, चाहे वो उस समय भागवत की कथा हुई हो, चाहे राम कथा हुई हो, चाहे आज शिव पुराण कथा हुई हो, पुरातन इतिहास से भागवत कथा कहने वाले कौन? सुखदेव जी। राम कथा को कहने वाले कौन? बोलो भला, किसी को पता? काग वसुंड मुनि बरज विसेखी, ना ना वो अलग है। सुनी महेश परम सुख मानी। कागभूषुंड जी महाराज जो हैं वे राम कथा के वक्ता हैं, और सुनने वाला कौन है? सुनने वाले हैं गरुण जी महाराज, जो पक्षियों के राजा हैं। पक्षियों का राजा एक कौवे से कथा सुन रहा है। और आपको ये देखो, अब कौवे की बात छिड़ी है तो एक बड़ी सुंदर बात याद आ गई। पूरे विश्व में अभी तक के इतिहास में आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं तो कौवे जितना सुंदर कोई और पक्षी नहीं था, सबसे सुंदर कौवा था। आप कहेंगे महाराज हमें तो काला दिखता है और वाणी ऐसी कर्कश। पुरातन इतिहास में, सनातन में कौवा हंस से भी अधिक श्वेत हुआ करता था। हाँ, अच्छा फिर ये काला कैसे हुआ? एक बार ब्रह्मा जी तीर्थ क्षेत्र में यज्ञ करने गए, साथ में कौवा भी था। जैसे भी किसी भी तीर्थ क्षेत्र में हवन किया जाता था, यज्ञ किया जाता था, पुराने जमाने की घटना है, आज भी जब भी कहीं यज्ञ भागवत रामायण हुआ करती है तो उसको पहले हम गाय के गोबर से पवित्र लीपते हैं। नहीं होता है गाय का गोबर तो गंगा जल से
उसको परमार्जित करते हैं। ये क्रिया है। ब्रह्मा जी ने कहा हम यज्ञ करेंगे, तो इसके लिए पहले तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो बोले एक काम करो, अमृत लेकर के आओ। कौवे को भेज दिया अमृत लेने के लिए। कौवे ने कहा साहब हम कहां अमृत ढूंढे। बोले तुम जाओ देख करके आओ, तीनों लोकों में ढूंढो, तुम्हें कहीं अमृत मिल जाए तो लेकर के आओ। अमृत से पहले इस स्थान को पवित्र करेंगे, इसके बाद यज्ञ करेंगे। कौवा गया ढूंढने। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, धीरे 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 1 युग बीत गया। तीनों लोकों में घूमते घूमते एक जगह उसे अमृत मिला। अब बेचारा थका हुआ भी था, प्यासा भी था, तो उसने सोचा अमृत मिल ही गया है, प्यास भी लगी है, कहां जाएं पीने। सो उसने उसी अमृत को पी लिया। अब वो जूठा अमृत लेकर के आया। ब्रह्मा जी को क्या पता, ब्रह्मा जी ने अमृत लिया, बड़े प्रसन्न हुए। अमृत लेकर के जैसे ही प्रक्षालन करने जा रहे थे यज्ञ भूमि पर, तुरंत कौवा को लगा ये अपराध ना हो जाए, यज्ञ भूमि पर मेरा जूठा अमृत जाएगा। तो उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु ये जूठा अमृत है, मुझे प्यास लगी थी, मैंने इसको जूठा कर दिया है, कृपया इसे यज्ञ भूमि पर न डाला जाए। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, कौवा होकर के तूने यज्ञ में डाला जाने वाला यह पूरा अमृत अपवित्र कर दिया, जूठा कर दिया। अब मैं यज्ञ कैसे करूंगा? बिना भूमि को पवित्र किए मैं यज्ञ कर नहीं सकता। तूने भूमि को अपवित्र कर दिया है, और जिस जिह्वा से, जिस वाणी से तूने अपने इस अमृत को जूठा किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी वाणी आज से कर्कश हो जाए, और तुझे जो अपना स्वरूप दिखाई देता है, जिस स्वरूप पर तू घमंड करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तू काला हो जाए। उसी दिन से ब्रह्मा जी का श्राप लगा है, कौवा काला हो गया और उसकी वाणी भी कर्कश हो गई। प्रेम से बोलो जय महाकाल। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। तो पुरातन इतिहास से हमारे यहां कथाओं में पक्षियों का महत्व हुआ करता था। भागवत कथा में भी तोते का वर्णन आता है, शिव कथा में भी तोते का वर्णन आता है। सुखरूप भगवान शिव और पार्वती को कथा सुना रहे थे, तब तोते ने कथा सुनी। राम कथा में गरुण का और कौवे का वर्णन आता है। कहने का अभिप्राय यह है कि निश्चित रूप से जब भी कहीं कथा होती है, जब भी कहीं शुद्ध आध्यात्मिक आयोजन होते हैं, वहां किसी ना किसी रूप में तोता या कोई ना कोई पक्षी विराजमान होता है, तभी वह सिद्ध होता है।